हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि हम ये करेंगे और उस सपने को प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति मेहनत भी करता है और वह यह निर्धारित करता है कि उस व्यक्ति को कौन से काम करने चाहिए जिससे वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करके अपने जो सपने हैं इनको पूरा कर सके। लेकिन आज का जो युग है ये डिजिटल युग है और इस डिजिटल युग में ऑनलाइन इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें वास्तव में क्या करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ यह होता है कि वह कौन से कार्य हैं जिनको नहीं करने चाहिए। जितना ज़रूरी हमें यह जानना होता है कि हमें कौन से कार्य करने चाहिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उतना ही ज़रूरी हो जाता है कि हमें वह कौन से काम नहीं करने चाहिए जिससे जो हमारे लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में बाधा आएगी। तो यहाँ पर लगभग सभी किसान भाई हैं और वह चाहते हैं कि जो उनकी खेती है उसको सफल बनाएं। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए है कि आप लोग अपने खेती में किन फसलों को करें, किन फसलों को नहीं करें। तो यहाँ पर जितने आप लोगों के प्रश्न बनते हैं वो यहाँ पर हम 3 प्रश्नों को शामिल किए हुए हैं और उनको देखेंगे और इसके साथ ही साथ ये देखेंगे 2 केस स्टडी जिसमें हम ये कंपेयर करेंगे कि आप लोग अगर क्या करते हैं तो आप लोगों को क्या मिलता है और अगर आप लोग उस चीज़ को नहीं करते हैं तो आप लोगों को क्या मिलेगा। पहला जो हमारा प्रश्न है कि क्या आप लोग खेती में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि खेती में आप लाखों रुपए कमाएं। दूसरी चीज़ ये है कि क्या आप नए किसान हैं और खेती करना चाहते हैं लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर शुरू कहाँ से करें। तीसरा जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि क्या आप लोग खेती कर रहे हैं कई सालों से और खेती करते करते आप बूढ़े हो गए लेकिन अभी तक आप लोग खेती से अच्छा पैसा कभी नहीं कमा पाए। क्या कारण है कि कुछ किसान कमाते हैं और ज़्यादातर किसान नहीं कमा पाते हैं। तो ये सारे प्रश्न हम देखेंगे और अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि किन खेती को आप लोगों को नहीं करना चाहिए और किन खेती को करना चाहिए जिससे जो आप लोग खेती में पैसा है ये अच्छी तरीके से बना सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए जिससे आप लोगों को खेती बाड़ी से संबंधित सही, सटीक और व्यवहारिक जानकारी मिलती रहे, आप लोग आसानी से समझ सकें। इस वजह से हम पहली केस स्टडी पे अभी जिक्र कर लेते हैं, बाकी चीज़ों का जिक्र हम आगे करेंगे। तो जो पहली केस स्टडी है वह है हमारी गेहूं के ऊपर। देखिए, अगर आप लोग 1 एकड़ गेहूं की खेती करते हैं तो उसमें आप लोगों का जो उत्पादन होता है यह 18 से 20 क्विंटल के करीब होता है, जो कि हम 20 क्विंटल यहाँ पर मान करके चल रहे हैं। वहीं पर जो आपकी गेहूं में जो लागत आ जाती है यह आ जाती है लगभग 12,000 रुपये के करीब, जो किसान की मजदूरी है इसे छोड़ करके। और जो आप लोगों का उत्पादन हुआ है जब आप उसे बेचने जाते हैं एमएसपी के रेट पे अगर आप लोग बेचते हैं तो ऐसे में आप लोगों को 1 क्विंटल का जो एमएसपी मिलता है वह 1975 रुपये मिलता है। ऐसे में अगर आप लोग एमएसपी पे कुल बेच देते हैं तो आप लोगों को 39,500 रुपये के करीब आपको कुल आय प्राप्त होती है। अगर इसमें से हम 12,000 रुपये अपनी लागत निकाल दें तो हमें जो प्राप्त होती है आय वह 27,500 रुपये के करीब प्राप्त होती है। अब अगर आप लोग धान और गेहूं की खेती करते हैं तो ऐसे में आपका 1 वर्ष का समय चला जाता है। तो ऐसे में जो गेहूं की हमारी आय प्राप्त हुई है उसे हम 6 से भाग दे देंगे, क्योंकि गेहूं की बुआई से लेकर के कटाई तक का जो समय होता है लगभग 6 महीने आपके लग जाते हैं घर तक जाते जाते और बिक्री करते करते। तो आप लोगों की जो आय हुई है उसमें से 6 से जब आप लोग भाग देते हैं तो आपको निकल करके आता है 4,500 रुपये प्रति महीने। अगर देखें एक जो किसान है उसे जो आय प्राप्त हो रही है वह 4,500 रुपये प्रति महीने प्राप्त हो रही है। क्या आप लोग जानते हैं नरेगा की मजदूरी कहीं इससे ज़्यादा है या सामान्य मजदूरी भी इससे ज़्यादा है, या आप लोग जाकर के कहीं शहरों में मजदूरी करेंगे तो इससे ज़्यादा ही कमाएंगे। तो खेती कैसे प्रॉफिटेबल हो सकती है? तो ये यहाँ पर यह समस्या है। तो ये तो केस स्टडी हो गई है गेहूं के साथ। अब हम यह देखते हैं कि जो फसलें हैं वह कौन सी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो पहली केस स्टडी है वह है गेहूं की। तो इसमें आप लोग आसानी से समझ सकें इस वजह से हम 3 कैटेगरी यहाँ पर बनाए हुए हैं। सबसे पहली जो हमारी कैटेगरी है वह है अनाज वर्गीय फसलें, जैसे आपका धान है, गेहूं है, जौ है। तो यह जो फसलें आती हैं यह अनाज वर्ग में आती हैं। अनाज वर्गीय जितनी भी फसलें हैं आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। दूसरी जो कैटेगरी है वो है दाल वर्गीय। देखिए, दाल वर्गीय में जैसे आप मटर है, चना है इत्यादि प्रकार की जो फसलें आती हैं वह दाल वर्गीय बोली जाती हैं। आपका उर्द भी इसी में आ जाता है।
तो आप लोगों को दाल वर्गीय भी नहीं करनी चाहिए। अब तिलहन वर्गीय भी आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। अब तिलहन वर्गीय फसलें कौन सी होती हैं जिनसे तेल निकाला जाता है, वह तिलहन वर्गीय फसलें कहलाती हैं। जैसे आपका सरसों है, तिल है, सूर्यमुखी है, इत्यादि प्रकार की जो आपकी फसलें हैं यह तिलहन वर्गीय हैं। तो अब यह जो 3 कैटेगरी है, अनाज, दलहन, तिलहन, इनको आप लोगों को नहीं लगाना है। तो अब इसका कारण क्या है नहीं लगाने का? देखिए, आप लोग गेहूं की केस स्टडी को देख चुके हैं। अब जो मुख्य कारण है हम आप लोगों को बता रहे हैं। यह जो तीनों फसलें हैं, इनका जो उत्पादन है यह एक निर्धारित उत्पादन ही होता है। किसी का 8 क्विंटल है तो किसी का 10 है, 15 है, 20 है, 30 है। इसके ऊपर जो इनका उत्पादन होता है यह नहीं होता है। भले ही आप लोगों को एमएसपी पे बेचने को मिल जाता है, क्योंकि प्रति एकड़ जो उत्पादन होता है इतना कम है कि अगर अच्छा रेट भी आप लोगों को मिले तब की परिस्थिति में भी आपको जो कुल आय प्राप्त होती है यह काफ़ी कम होती है। तो इस वजह से जो पहला कारण है वो ये है कि आप लोगों का जो उत्पादन होता है ये फिक्स है। ऐसा कोई भी टेक्निक नहीं है जो आप लगा करके जो धान का उत्पादन है 25-30 कुंटल से बढ़ा करके आप 100-150 कुंटल कर लेंगे। तो ऐसा आप लोग नहीं कर पाएंगे और इस वजह से आप लोगों को इनकी खेती नहीं करनी है। अब दूसरी चीज है कि अगर भाई इनकी खेती हम लोगों को नहीं करनी है तो हम लोगों को खेती कौन सी करनी चाहिए? तो उसके लिए है आप लोगों को सबसे पहले हम केस स्टडी इसको लेकर के आते हैं। इसमें हम केस स्टडी जो शामिल किए हुए हैं ये है फूल गोभी। अगर आप लोग 1 एकड़ फूल गोभी की खेती करते हैं तो 1 एकड़ में जो फूल गोभी के पौधे लगते हैं यह 12,000 पौधे लगते हैं। और अगर आप लोग अगेती कर रहे हैं तो ऐसे में अगर कम से कम का हम उत्पादन देखें तो आप लोगों को एक पौधे पे 500 ग्राम का उत्पादन प्राप्त होता है। ऐसे में 1 एकड़ में आप लोगों को 60 क्विंटल प्राप्त होता है। यह आपका खरीफ सीजन का है। अगर हम रबी सीजन की बात करें तो आप लोगों को जो उत्पादन प्राप्त होता है यह 120 क्विंटल से लेकर के 150 क्विंटल तक प्राप्त होता है। लेकिन हम यहाँ पर 60 क्विंटल का ही आंकड़ा लेकर के चल रहे हैं। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो धान और गेहूं, सरसों इत्यादि प्रकार के जो उत्पादन होते थे उससे ये कहीं ज़्यादा उत्पादन फूल गोभी में हो रहा है। अब जो आपका 1 एकड़ फूल गोभी लगाने में परंपरागत विधि से लागत आती है वह अधिकतम आती है 25,000 रुपये, और 25,000 रुपये में आपकी 1 एकड़ जो गोभी है ये कट जाती है। अब हम मान के चलते हैं कि आप लोग जो लगाए हैं वह एक औसत रेट पे, क्योंकि खरीफ का हम बता रहे हैं तो खरीफ में जो गोभी का रेट होता है यह हमेशा ऊंचा रहता है। तो ऐसे में अगर हम कम से कम का रेट लेकर के चले, जबकि हम यह वीडियो शूट कर रहे हैं तो ये जो महीना है ये अगस्त का महीना है और इस समय जो गोभी बिक रही है ये 40 रुपये के करीब बिक रही है प्रति किलो के हिसाब से। तो 15 रुपये किलो का ही अगर हम हिसाब लगाते हैं तो ऐसे में आप लोग 1 एकड़ में जो गोभी बेचते हैं ये 90,000 रुपये की गोभी बेचते हैं। अगर उसमें से आप लोग 25,000 रुपये निकाल दें तो आप लोग लगभग 65,000 रुपये की कुल बिक्री करते हैं। और जो फूल गोभी का समय होता है यह लगभग 90 दिन से लेकर के 100 दिन के बीच में होता है। मतलब 3 महीने में जो आपका गोभी होता है ये कट जाता है और गोभी काट करके फिर आप उस खेत में गोभी लगा सकते हैं। तो अगर हमें जो कुल आय प्राप्त हुई है 65,000 रुपये, उसमें 3 से हम भाग दे दें तो लगभग हमें 21,000 रुपये के आसपास जो बचत होती है यह हो जाती है प्रति महीने की। तो आप लोग देख रहे हैं कि अगर आप धान गेहूं की खेती किया करते थे तो आप लोगों की जो बचत होती थी 1 महीने की वह 4,500 रुपये होती थी। अगर वहीं पर आप लोग सब्जियों की खेती कर रहे हैं फूल गोभी की, तो ऐसे में जो आपकी प्रति महीने बचत हो रही है यह आपकी हो रही है लगभग 21,000 रुपये के करीब। तो इसमें जो मुख्य कारण है ज़्यादा बचत का वो ये है कि जो इसका उत्पादन होता है प्रति एकड़ ये ज़्यादा होता है। गोभी का उत्पादन आप 120 क्विंटल 150 क्विंटल आराम से प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप लोग आलू की खेती करते हैं तो 200 क्विंटल 250 क्विंटल का आंकड़ा टच कर सकते हैं, लेकिन आप लोग धान और गेहूं में नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से इसका जो औसत रेट मिलता है एमएसपी से कम भी अगर मिले तब भी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होने के कारण आप लोग जो मुनाफे की स्थिति होती है उसको आराम से प्राप्त कर लेते हैं। तो यही कारण है जिसकी वजह से हम आप लोगों को बताए हैं कि अनाज, दलहन, तिलहन आप लोगों को नहीं लगाना है। आप लोग अगर लगाना चाहें तो आप लोग सब्जी वर्गीय या बागवानी कर सकते हैं। अगर आप लोग बागवानी और सब्जियों की खेती करते हैं तो इसमें आप लोगों को जहां पर ज़्यादा पैसे मिलते हैं वहीं पर इसमें जो जोखिम होता है ये थोड़ा सा ज़्यादा हो। अब आप लोगों का एक प्रश्न ये होगा कि भाई हम करना तो चाहते हैं पर हमारे पास जानकारी नहीं है। तो देखिए हम आप लोगों को बता दें कि भारत एग्री
एक ऐप है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। इस ऐप पे आप लोगों को 350 से ज़्यादा फसलों के बारे में जानकारी मिल जाती है कि कौन सी फसल कब लगानी चाहिए, उसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए, उसमें लगे हुए जो रोग हैं उनसे कैसे आप लोगों को निपटना है, इत्यादि प्रकार की जानकारियाँ वहाँ पर अवेलेबल है। आप वहाँ पर जानकारियों को इकट्ठा करके आप निर्धारित कर सकते हैं कि आपकी स्थिति परिस्थिति के अनुसार कौन सी फसल आप लोगों को लगानी चाहिए, और आप लोग अच्छा प्रबंधन करके अच्छा उत्पादन लेकर के आ सकते हैं और जो अपनी परिस्थिति है उसको बदल सकते। तो अगर आप लोग इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आखिरी प्रश्न ये बचता है कि अगर सब लोग ही छोड़ दें तो क्या ये प्रॉफिटेबल रह जाएगा? देखिए, नहीं प्रॉफिटेबल रह जाएगा। और हाँ, आप लोगों को बता दें कि सब कोई छोड़ेगा भी नहीं। जिनको अपनी परिस्थितियां बदलनी है सिर्फ वही सब छोड़ेंगे और वही सब आगे बढ़ेंगे। और एक चीज़ ये भी है कि जो किसान हैं, कई किसान हैं जो धान, गेहूं, गन्ना इत्यादि प्रकार की फसलें लगाते हैं, तो क्या वो लगाना छोड़ दें? देखिए, कई लोग हैं, हम जैसा बताते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार खेती, अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहा है या प्राइवेट नौकरी कर रहा है या पार्ट टाइम में और कोई बिजनेस कर रहा है, तो उसके पास समय नहीं होती है, तो इस वजह से वह धान, गेहूं, गन्ना लगा दिया। लेकिन आप लोग अगर किसान हैं और फुल टाइम करना चाहते हैं, तो ऐसे में अगर आप धान, गेहूं, गन्ना लगाएंगे तो आप लोगों का कैसे काम चलेगा? तो अगर आप लोग अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो अपने जो तरीके हैं उसमें बदलाव लेकर के आइए, आप लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम 2 केस स्टडी शामिल किए हैं, आप लोग देख चुके हैं कि उनकी क्या परिस्थितियां हैं, और आप लोग अन्य फसलों की जो केस स्टडी है इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ पर जो हमारी दी गई जानकारियाँ आप लोगों को कैसी लगी, हमारा जो प्रयास है किसानों के लिए कैसा आप लोगों को लग रहा है, इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों की कोई भी राय है तो उसे हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान।